हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो आज चौथा दिन हो गया है और थोड़ी सी मुझे इस पानी से, बिजली से राहत मिली है। चौथा दिन मतलब पांचवा दिन, ये समझिए कि पांचवा दिन है आज। चौथा दिन, चार दिन निकल चुके हैं और ये पांचवा दिन है जो मुझे लाइट मिली है घर पे। बीच बीच में ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा बहुत आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, ऐसे कर रही थी। उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गई। बोले बना रहे हैं, लाइट वाले बोलते हैं बना रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं जबलपुर पे कि भैया हमारी लाइट नहीं आई है। यहाँ वाले लोगों को कंप्लेन कर रहे हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है और पूरा तार वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम लगेगा, पेड़ वगैरह भी काटने पड़ेंगे। तो उसके वजह से हाँ, ये सही बात है कि सामने एक पेड़ है, इमली का पेड़ है, तो उसको दिन भर लगा है काटने के लिए, 2 दिन लगे उसको काटने के लिए। और क्योंकि उसमें ही कुछ तार वार उलझा हुआ था, तो उन लोग का कहना था कि जब तक ये पेड़ नहीं कटेगा तब तक हम लोगों को तार वार जोड़ेंगे तो वही प्रॉब्लम फिर से होगी। और पूरा वहाँ से लेके मतलब के आगे तक पूरा उन्होंने शायद तार वगैरह चेंज किया है। मैंने ये भी कहा कि भाई एक काम करो कि जो जैसे 3 फेस होते हैं ना, तो 3 फेस में 2 फेस की लाइट थी, 1 फेस की नहीं थी। तो मैंने उससे कहा भैया तुम कुछ पैसे भी ले लो और मेरा फेस बदल दो, है ना। तो उसके बाद भी कब फेस बदला, आज रात को 1 बजे, आज रात को 1 बजे मेरा फेस बदला गया। उसके बाद जब मैं चैन की राहत ली कि चलो अब लाइट कम से कम आ गई है लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर से गोल हो गई, छछूंदर निकल के चली गई है। हमारे यहाँ छछूंदर, चूहे, सब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। बहुत दिन बाद मैं भी खुद देख रही हूँ, मतलब बहुत दिन क्या, मैं 4-5 दिन से इन लोग को देखा ही नहीं, क्योंकि ये रात में निकलते हैं और रात में अंधेरा रहता है तो कुछ दिखाई तो देता नहीं है। तो यही सारी चीज़ें है जो हम लोगों को दिक्कत कर रही है। आप सोचिए कि 1 घंटा बिना लाइट के गुजारना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने पूरे 4 दिन और 5वां दिन लगा के कहीं जाके हम लोगों ने गुजारा है। और पानी का अपडेट ये है कि पानी फ़िलहाल बंद है, लेकिन हो सकता है कि मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि पानी अभी फिर से बरसेगा। और फिर से बरसेगा मतलब फिर से आफ़त आएगी। आफ़त समझ लीजिए कि सिर्फ पानी भर की नहीं आती है, पानी आपके घर में घुसा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइट कट जाती है ना। कुछ तो जानबूझ के काटते हैं, इसलिए हालांकि उनका सोचना सही है कि अगर सब जगह पानी भरा हुआ है, अगर वो लाइट नहीं काटेंगे तो करंट फैलने का डर रहता है, इसलिए वो जानबूझ के लाइट काटते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फॉल्ट किस बात का था, मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब उसके लिए क्या रोना गाना। मतलब ऐसी हालत हो गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बुरी हालत है हम लोग की कि मतलब हमारे एरिया में थोड़ा लाइट वगैरह जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी। और क्या है कि मैंने मतलब सारी व्यवस्था भी कर रखी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए मैं क्या करती थी कि दूसरे के यहाँ जाके मोबाइल वहाँ पे रख देती थी, या फिर कभी वहाँ पे बैठ भी जाती थी, क्योंकि मेरा दो मोबाइल हैं, तो मुझे दोनों मोबाइल चार्ज करने पड़ते थे। एक मोबाइल को मैं एक दिन यूज करती थी, दूसरे मोबाइल को मैं दूसरे दिन यूज करती थी। ऐसा मैं इंटरनेट करती थी, मतलब एक दिन वो चल रहा था, एक दिन ये चल रहा है। तो मतलब सारी चीज़ें मैंने जैसे तैसे मैनेज करी। फिर उसके बाद और मुसीबत सुन लीजिए, जब लाइट आई तो मैंने सोचा चलो अब कल सुबह पानी मिलेगा, तो पता चल रहा है कि वहाँ से मेरा नल टूट गया है। मतलब किसी को परेशान करने की भी हद होती है। मतलब मैं क्या सोचूं कि या तो मेरा समय ख़राब चल रहा है, या कोई या जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहा है। मुझे सब समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि अब फिर मेरा नल ख़राब हो गया है। जैसे तैसे मैंने उसको अभी ऐसे ही टेम्परेरी उसको जुड़वा दिया है, लेकिन वो निकल जाएगा।
अब उसके लिए भी मुझे कल सुबह टाइम व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना पानी की फिर से पानी की दिक्कत तो हो ही गई है। मैं 2 दिन से नहीं नहाई हूँ, आप समझ लीजिए। मैं सुबह शाम नहाने वाली लड़की 2 दिन से नहीं नहाई। 2 दिन तो जैसे तैसे मैंने नहाया, वो भी ढंग से नहीं नहाया कि मतलब पानी ज़्यादा नहीं है तो अच्छे से नहीं नहा रहे थे, ऐसे ही नहा लेते थे ये मन कि हाँ चलो नहा लिया है, बस ऐसे ही। और फिर लगने लगा कि नहीं भैया लाइट नहीं आ रही है, ऐसा ना हो कि लैट्रिन बाथरूम करने के लिए भी पानी ना रहे, तो मैंने फिर नहाना ही बंद कर दिया, है ना। और मम्मी तो हालांकि एक दिन छोड़ के वैसे ही नहाती हैं, तो वो भी नहीं नहाई। एक दिन नहाई थी बस, हो गया, उसके बाद वो भी नहीं नहाई। और आज मैंने अभी नहा लिया है, क्योंकि मैं कल पानी के इंतज़ार में हूँ। सुबह टाइम जैसे ही हो तो मैं सबसे पहले पानी लगाऊँ, है ना। और पानी की क्या रिपोर्ट होती है आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो भाई मैं बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इस दौर से गुज़रता है ना, कि एक लड़की होने के नाते मैं बहुत कुछ मैनेज करती हूँ, बहुत कुछ मैनेज करती हूँ। घर में सामान नहीं है, घर में खाने का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा बहुत सारा सामान ख़राब हो गया, मेरे कपड़े ख़राब हो गए। जो अलमारी में कपड़े रखे हुए थे ना, तो वो जो नीचे वाले खंद में, सबसे नीचे वाले खंद के कपड़े थे, वो सारे कपड़े ख़राब हो गए मेरे। मतलब पानी उसके अंदर अलमारी के अंदर चला गया। अब मैंने उसको अभी तो निकाला नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि वो गीले हो गए हैं। अब उनको मुझे फिर से धोना पड़ेगा, और धोऊंगी जब मेरे पास पानी होगा तब तो धोऊंगी ना। और अब देखती हूँ कल का क्या होता है। कल भगवान से दुआ करती हूँ, भैया भगवान कल पानी दे देना, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं क्या करती थी कि 2 दिन तो मैंने नहाया तो वो कपड़े मैंने धोए नहीं, है ना। अब कल मैंने अपनी सारी तैयारी करके रखी है, करने की कोशिश कर रही हूँ कि कल मैं कपड़े भी धो लूँ। और आज तो मैंने नहा ही लिया, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, मैं नहीं रह पा रही थी, तो मैंने जैसे तैसे नहा लिया है। टंकी में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत 2-4 एक आध बाल्टी मान लीजिए होगा, मैं नहीं बता सकती कितना होगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कितना पानी है उसमें, लेकिन नीचे तल्ली पे पानी है, बिल्कुल लेवल पे है, तो समझ लीजिए कि पानी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। अब मैंने जैसे तैसे नहाया है, क्योंकि मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी अपने आप को, और सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, घर का भी देखना पड़ता है। कल समझ लीजिए मैं करीबन 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मैं बाहर के चक्कर लगाती रही, बार बार अंदर बाहर आती रही। क्यों? क्योंकि लाइनमैन लोग घूम रहे थे वहाँ पे, वो लाइट बनाने के उसमें थे। मैं उन्हें जाके बार बार फोर्स कर रही थी, भैया बना दो, भैया बना दो, भैया बना दो। भैया तो सुनने को तैयार ही नहीं। बोले हाँ मैडम बना देंगे, आप चिंता मत करिए, आज हम आपकी लाइट ज़रूर बना के जाएंगे। और कल लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए, करीबन आधे पौन घंटे के लिए, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल को चार्ज में लगाया, और उसके बाद फिर लाइट चली गई, है ना। और फिर मैं उनके पीछे पड़ी, उनका मोबाइल नंबर ले ली थी, उनके पीछे पड़ी रही, बार बार उन्हें फ़ोन करती थी, भैया मेरा बदल दो, मेरा तार बदल दो, मेरा तार दूसरे फेस में डाल दो, जिसमें उसमें दिक्कत ना हो। तो फिर उन्होंने रात को 1 बजे मेरी बात सुन ली और वो आए, मेरा फेस चेंज कराया। फिर मैंने उन्हें 200 रुपये भी दिए कि भैया ले लो, है ना, चाय पानी पी लेना, क्योंकि वो बिना पैसों के हमारे यहाँ कोई काम नहीं करते हैं, ये मुझे मालूम है। और मैंने उन्हें पैसों के लालच देकर ही मैंने उसे बुलाया था। और अभी तो नल का देखती हूँ मैं क्या होता है, लेकिन सच बताऊँ बड़ी बुरी हालत हो गई है। और हर एक सामान ऊपर रखना, छोटी छोटी चीज़ें भी ऊपर रखे हुए हैं, और कहाँ रख दिया है कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई कि मैंने कहाँ रख दी मुझे खुद को याद नहीं, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रखी हैं। और ये मेरी फ्रिज यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए आप,
ये है मेरी फ्रिज। मैंने ऐसे चालू किया है और जब ये चालू नहीं थी तो क्या हुआ कि मैं क्या निकाल रही, दूध निकाल रही थी, दूध रख रही थी, शायद निकाल के रही थी, रख रही थी, तो मुझे करंट मार दिया और अच्छा खासा करंट मारा है। अगर अच्छा हुआ कि मुझे लगा, मम्मी को नहीं लगा, नहीं तो वो पता नहीं क्या होता, गिर ही पड़ती। मैंने तो पकड़ लिया दरवाज़ा इधर का, तो मैं बच गई। और एक बार नहीं, मुझे 2 बार करंट मार चुका है। सिर्फ प्लग लगा हुआ था, ऑन नहीं थी फ्रिज, उसके बावजूद, क्योंकि पूरी फ्रिज जो है नीचे से पूरी वो गीला हो चुका है, कंप्रेसर उसका गीला हो चुका है। और अभी कब तक करंट मारेगी मुझे पता नहीं है। जब तक शायद इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता है तब तक ये ऐसे ही हरकतें करेगी। अभी तक तो बंद था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब करंट कभी मारी ही नहीं, तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं लगा। और मैंने अपने हिसाब से जैसे ही फ्रिज खोलने की कोशिश की, मुझे बहुत तेज़ झटका लगा। मैंने तुरंत दरवाज़ा पकड़ लिया, वरना मैं गिर पड़ती। अच्छा हुआ कि मम्मी ने नहीं पकड़ा था। मम्मी को मैंने सख्त मना किया, भैया फ्रिज मत खोलना। तो सुबह मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनकी आदत क्या है, जनरली हर लेडीज़ की आदत होती है कि भैया फ्रिज में हर सामान रहता है, तो आपको फ्रिज तो खोलनी पड़ेगी, आप बिना फ्रिज के तो नहीं रह सकते हो। और ऐसे ही दिक्कत रही तो फिर लगता है कि फ्रिज वगैरह बदलनी पड़ेगी। और एक अपडेट और है कि मेरी टीवी ख़राब हो गई है, इसी सिलन की वजह से। शायद दीवार पे सिलन आ गई है, उसके वजह से ही ख़राब हुई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। हालांकि टीवी कोई नहीं देखता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कैमरा लगा हुआ है, तो हम लोगों ने कैमरे की वजह से टीवी को कैमरा उसमें चालू करके छोड़ दिया है कि दिखता रहे कि क्या चीज़ है। और इसके वजह से टीवी चलती थी, बाकी तो टीवी का कोई यूज़ नहीं, कि टीवी कोई देखता नहीं है हमारे यहाँ। मैं जो भी देखती हूँ मोबाइल में देख लेती हूँ। हालांकि मैं कोई सीरियल नहीं देखती, कोई फिल्म नहीं देखती, मुझे कोई मतलब नहीं रहता इन सब चीज़ों से। मैं अभी सबसे ज़्यादा फोकस अपने यूट्यूब पे कर रही हूँ, यूट्यूब के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ बाकी। और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे कहानियों पे कोई विश्वास नहीं है ना। अरे दुनिया भर की कहानियाँ चलती हैं, मैं बोर हो जाती हूँ उससे। थोड़ा थोड़ा शुरू में अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो भाई ठीक है फ्रेंड्स, अब कल सुबह पानी का इंतज़ार करना है। और मैं आपको सच बताऊँ, 5 बज चुका है सुबह के। अब मैं सोई नहीं हूँ, मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई ना तो शायद मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी कर रही हूँ, कहीं वीडियो बना रही हूँ तो कहीं कुछ देख रही हूँ। क्या करूँ जी। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और बाकी के अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।